हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में चियोंगहा को उसके सीनियर बताते हैं कि कोई तुमसे मिलने के लिए आया है, वो बाहर खड़ा है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसको लगता है कि ये जरूर हुआ ही होगा, लेकिन ये रिम होता है। चियोंगहा उसके पास जाती है और कहती है क्या हुआ तुम अचानक यहाँ पर। इस पर वो कहता है मैं फिर से फेल हो गया। ये सुनकर चियोंगहा कहती है नहीं तुम मजाक कर रहे हो ना। वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा यार, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ये सुनकर चियोंगहा भी सैड हो जाती है, लेकिन वो उसका साथ देती है। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं भी तो 14 बार फेल हुई थी, लेकिन आखिरकार मैं पास हो गई ना, वैसे तुम भी हो जाओगे। तभी वहाँ पर हुआई भी आ जाता है। वो उन दोनों को देखकर उनके सामने नहीं जाता और वो जहाँ जा रहे थे उनके पीछे जाने लगता है। चियोंगहा जाते जाते रिम को अपनी बातों से मोटिवेट कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ही सैड था, लेकिन हुआई को जेलस फील हो रहा था, इसलिए वो उनके सामने आ जाता है। उसे अचानक देखकर रिम और चियोंगहा दोनों ही एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। चियोंगहा उससे पूछती है तुम यहाँ पर कब आए। इस पर वो कहता है मैं कब से तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ, पर तुमने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। ये सुनकर चियोंगहा एकदम हैरान होती है और कहती है लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। ये सुनकर वो कहता है हाँ। चियोंगहा कहती है लेकिन मैं तो रिम के साथ जा रही हूँ। इस पे वो कहता है कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। इस पे चियोंगहा कहती है लेकिन हम तो ड्रिंक करने जा रहे हैं, शायद मैं आज फ्री नहीं होंगी। रिम को बहुत ही अजीब फील हो रहा था, इसलिए वो कहता है तुम भी क्यों नहीं आते हमारे साथ। चियोंगहा कहती है नहीं नहीं वो नहीं आएगा, वो किसी के साथ ड्रिंक या फिर खाना नहीं खाता। रिम कहता है ओ ऐसा क्या, लेकिन वह कहता है नहीं मैं आऊंगा। चियोंगहा तो एकदम सख्त हो जाती है। इसके बाद वो तीनों ड्रिंक करने आते हैं। चियोंगहा और रिम बस बियर पी रहे थे, लेकिन भाई बस पानी पी रहा था। भाई उन दोनों को देखकर जेलस फील कर रहा था। तभी रिम नशे की हालत में कहता है तुम बिन बुलाए मेहमान की तरह क्यों आए हो। इस पर वो कहता है तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे डेट के लिए पूछा था, तो मैं उसे हाँ कहने आया हूँ। ये सुनकर तो वो एकदम सख्त हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी चियोंगहा के लिए थोड़ी फीलिंग्स थी, और इधर चियोंगहा को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो मन ही मन बहुत ही खुश होती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चियोंगहा और भाई रिम को घर छोड़ने आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। चियोंगहा कहती है पता नहीं इसको क्या हो गया, वैसे तो ये इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करता है। इस पर भाई कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। वो दोनों उसको घर पे छोड़ने जा रहे थे, लेकिन भाई कहता है कि तुम उसे छोड़ दो। ये सुनकर चियोंगहा कहती है क्या। इस पर वो कहती है तुम इसे टच मत करो, मैं ले जाता हूँ, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि चियोंगहा ने रिम को पकड़ के रखा है। चियोंगहा उसे छोड़ देती है। वो कैसे भी करके उसे संभाल के ले जाता है। इसके बाद चियोंगहा उसका वेट करती है। वह आता है, उसको बहुत ही अजीब फील हो रहा था। तभी वह एकदम से उसके करीब आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसे लगता है कि वह उसे किस करने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। और ये देखकर वह की तो हंसी नहीं रुक रही थी। चियोंगहा अपना आंख खोल लेती है और वो एकदम शर्मा जाती है। वह कहता है इसमें अभी टाइम है, मैं ये अगली बार करूंगा। ये सुनकर चियोंगहा शर्मा के जाने लगती है, लेकिन वह उसे रोक लेता है। चियोंगहा कहती है अब क्या हुआ। इसमें वो कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। ये सुनकर चियोंगहा बड़ी खुश हो जाती है। वो उसको घर छोड़ने आता है। भाई तो उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन तभी चियोंगहा की मॉम आ जाती है। वो उनको साथ में देख लेती है। वो याद करती है ये तो वही लड़का है, लेकिन चियोंगहा तो कह रही थी हमारा एक साथ होना बहुत ही मुश्किल है, बट ये क्या है, ये लोग डेट कर रहे हैं, इसका मतलब चियोंगहा ने मुझे झूठ कहा। लेकिन वो खुश होती है कि चलो जो मैं चाहती थी वही हो रहा है। भाई के जाने के बाद चियोंगहा की मॉम उसके पास आती है। वो उन्हें देखकर एकदम डर जाती है। उसकी मॉम कहती है तुम तो बोल रही थी तुम दोनों बस काम से ही मिलते हो, पर ये क्या है, तुम लोग डेट कर रहे हो ना। इस पर वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वो शर्मा के घर के अंदर भाग जाती है। लेकिन उसकी मॉम तो सब समझ गई थी। दूसरी तरफ तेरंग रेडियो सेंटर में सियोल को लेने आया था, लेकिन तभी वहाँ पर जिन्बू भी आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। वो लोग एक दूसरे को देखकर गुस्सा हो रहे थे, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कहते हैं। और जैसे ही सियोल बाहर आती है तो जिन्बू जल्दी से उसके पास जाता है। तेरंग जिन्बू को देखकर उनके पास नहीं जाता है और कार में बैठ के उन्हें देखने लगता है। सियोल जिन्बू को देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें किसने कहा यहाँ आने के लिए। इस पर वो कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के साथ जाओ। ये सुनकर वो कहती है तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। यहाँ जिन्बू नाटक करने लगता है कि उसको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। वो कहता है देखो मैंने कोट भी नहीं पहना है, तुम मान क्यों नहीं चाहती। और वो जोर जोर से खांसने लगता है। ये देखकर सियोल को उसकी फिक्र होने लगती है और वो अपना स्कार्फ उतार के उसे दे देती है। जिन्बू खुश होकर उसका स्कार्फ पहन लेता है कि इसको अभी भी मेरी फिक्र है। सियोल कहती है अब हो गया, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। इस पे जिन्बू कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे घर तो गाऊंगा। तुम तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानती हो, तुम भले मुझे कितना भी बोलो पर मैं नहीं मानूंगा। ये सुनकर सियोल कहती है ठीक है चलो, लेकिन टाइम पास मत करना, मुझे जल्दी से घर पहुंचा देना। उसको जिन्बू के साथ जाते हुए देखकर तेरंग को बहुत ही बुरा फील होता है। सियोल आके जिन्बू के घर में बैठती है और वो वहाँ से तेरंग को देख लेती है। तेरंग उसे टोटल इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सियोल सोचती है इसने ऐसा पहली बार किया, इसको क्या हो गया। तभी उसको याद आता है कि उसने जिन्बू को जो स्कार्फ दिया है वो उसे तेरंग ने दिया था।
सोचती है ओ नहीं, उसको तो बहुत ही बुरा फील हुआ होगा। इसके बाद उसको आते आते सुबह हो जाती है क्योंकि सियोल नाइट वर्क करती है। सियोल देखती है कि सामने से उसकी मॉम आ रही है। ये देखकर वो एकदम से झुक जाती है। ये देखकर जिन्बो एकदम हैरान होता है और वो सामने देखता है तो एकदम डर जाता है और वो भी जल्दी से अपना चेहरा छुपा लेता है। उसकी मॉम आगे चली जाती है। ये देखकर जिन्बो सियोल को बताता है। सियोल तो एकदम डरी हुई थी। वो कहती है मेरी मॉम ने अगर देख लिया होता ना तो वो बहुत ही ज्यादा हर्ट होती और अब मेरे से मिलना मत। ये कह के वो जल्दी से नीचे उतर जाती है। वो जाने लगती है तभी वो देखती है कि उसकी मॉम वापस आ रही है। जिन्बो तो अपना चेहरा छुपा लेता है और सियोल मॉम मॉम कह के भाग के उनके पास जाती है और जाके उनका ध्यान भटका के उधर से ले जाती है। तभी जिन्बो देखता है कि जल्दीबाजी में सियोल अपना फोन भूल गई है। उस पर तेरंग का कॉल आने लगता है। ये देखकर वो कहता है अब तो इसको रास्ते से हटाना होगा। वो कॉल उठाता है। उसकी आवाज सुनकर तेरंग कहता है सियोल कहाँ है, तुमने उसका फोन क्यों उठाया। इस पे वो कहता है अभी वो सोई हुई है तो मुझे उसको परेशान करने का मन नहीं किया। अब ये सुनकर तेरंग कुछ और ही समझ लेता है। वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। जिन्बो उसके घर में फोन देने आता है लेकिन वो सोचता है मैं उसको फोन कैसे दूं। वो तो अपने मॉम के साथ चली गई है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सियोल के डैड बाहर आते हैं। वो उसको देखकर कहते हैं तुम कौन हो। एक्चुअली सियोल के डैड ने आज तक जिन्बो को नहीं देखा था। जिन्बो उनको डैड कहता है। ये सुनकर वो कहते हैं क्या तुम जिन्बो हो। इस पे वो कहता है हाँ। तो वो कहते हैं तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। एक्चुअली उनको ये भी नहीं पता है कि जिन्बो ने सियोल को धोखा दिया है। सियोल के डैड कहते हैं तुम बहुत ही लेट हो, तुम 9 साल बाद यहाँ आ रहे हो। इस पे वो उनको सॉरी कहता है। वो उन्हें अंदर लाते हैं। चियोंगा घर में ही होती है। वो जिन्बो को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। उसके डैड कहते हैं ये मुझे घर के बाहर मिला। इस पे चियोंगा कहती है लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए हो। ये सुनकर जिन्बो से सियोला का फोन लौटाता है और कहता है ये वो कार में भूल गई थी। चियोंगा कहती है क्या आप दोनों साथ में थे। इसमें जिन्बो हाँ कहता है। अगले सीन में हारंग सोचती है अब बहुत हो गया, अब मुझे जिन्बो से बात करना ही होगा। वो उसके केबिन में उससे बात करने आती है लेकिन जिन्बो अपनी तरफ से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो दोनों बैठते हैं। जिन्बो कहता है सॉरी मुझे माफ करना लेकिन मैं अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं जब अपने कोमा से उठा था तभी भी मैंने अपनी वाइफ को ही ढूंढा ना कि तुम्हें। मैं उसे अपने घर में वापस ला के रहूंगा, मुझे माफ करना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर हारंग रोने लगती है और कहती है मैं हमेशा से तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और अगर तुम इसमें खुश हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन के बीच में नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो अपने केबिन में तो चली जाती है लेकिन वहाँ जाके वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और ये जिन्बो भी देख लेता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। और ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।